नमस्कार, मैं बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र के उस जगह पर मौजूद हूँ जहां भारत सरकार के द्वारा बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। उसे लेकर सरकार मिट्टी जांच से लेकर कई कवायद शुरू कर दी है। पूर्व प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश भैया जी हमारे साथ हैं और ये इस विरोध में समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है कि इसका विरोध में आप समर्थन में पहुंचे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, यहाँ की जनता जानना चाहती है। ये यहाँ पे इस विरोध में न्यूक्लियर पावर प्लांट के यहाँ के गांव वाले पहले से लगे हुए हैं और इन सब चीज़ों की बात समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ के बिना गांव वालों को बताए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, उनके सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उनके भले के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, नौकरी का वादा कर रहे हैं तो किस तरह की नौकरी दे रहे हैं। यहाँ पे जब पढ़े लिखे लोग नहीं है इतने ज़्यादा तो हमें सस्ती नौकरियाँ मिलेंगी जिसमें ज़्यादा आय नहीं होगा लोगों का, तो कैसे यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के बच्चे इंजीनियर बने, ये सारी चीज़ें हमें अगर ठीक से बताएं तब हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि बांका का विकास किस तरह होगा। बांका का विकास अगर करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को जोड़ के ही करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को गुमराह करके, यहाँ के लोगों को अंधकार में रख के बांका का विकास करने में कोई फायदा नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या, ये ग्रामीण शायद नहीं जान पा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक परमाणु ऊर्जा होता है। एक परमाणु ऊर्जा एक ऊर्जा बनाने की एक तकनीक है। ये इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम बहुत कम देशों में पाया जाता है और बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज़ होती है। अगर यूरेनियम को ठीक से नहीं रखा गया तो उससे बहुत इन्फेक्शन फैल सकता है, लोगों को कैंसर हो सकता है। जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लीक हुए हैं वहाँ पे लोगों को बहुत क्षति पहुँची है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है। सालों तक, दशकों तक ये परेशानियाँ होती रहती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूरेनियम यूज़ होता है, जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उसको कहाँ रखें, उसका अभी तक कहीं कुछ इंतज़ाम आज तक दुनिया में नहीं हो पाया है। कितना एकड़ जमीन में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की लगाने की योजना सरकार की है और लोगों को यहाँ क्या नुकसान हो सकता है? जो मैंने पढ़ा है कि 1300 एकड़ 1400 एकड़ ज़मीन सरकार लेना चाहती है। वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट 10 एकड़ में बनता है, उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो उसको बफर जोन की तरह बोला जाता है। और इसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा वो 9 करोड़ लीटर पानी इस्तेमाल होगा रोज़ाना। तो 9 करोड़ लीटर अगर पानी इस्तेमाल, वो भी भाप बन के उड़ेगा, इवेपोरेशन से होगा। अगर इतना सारा पानी सिर्फ इसको ठंडा करने में बर्बाद हो रहा है, मतलब इवेपोरेट हो रहा है, हवा में उड़ जा रहा है, तो यहाँ के किसान सिंचाई में कैसे पानी पर्याप्त हो पाएगा? संकट आ सकता है। पानी संकट, जैसे फ्रांस में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हैं, फ्रांस भी पूरे तरीके से ठीक से नहीं चल रहे हैं क्योंकि वहाँ की नदियों का स्तर कम हो जाता है, इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को पावर डाउन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पानी की इतनी समस्या है, तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर पानी लेना चाहते हैं तो यहाँ के किसान पानी कहाँ से लाएंगे? ये सारी सवाल के जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या अभी तक सरकार किसानों को उस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध कर पाए हैं क्या कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसानों को क्या फायदा होने वाला है? इस तरह का कोई जानकारी किसानों को मिल पाया? विस्थापन का क्या योजना है सरकार के पास? अब किसानों को क्या जानकारी मिली है वो किसान, आप लोग किसान से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे किसान भाई हैं, उनको आप साफ उन्हीं से पता चल जाएगा कि कितनी जानकारी उनको मिली है या नहीं मिली है। और किसानों, कोई भी पावर प्लांट आने से पूरे देश को फायदा होगा, लेकिन अगर यहाँ के लोगों को नुकसान होके हर जगह का फायदा हो रहा है तो हम लोगों को ऐसे इतने नीचे स्तर से क्यों देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों का नुकसान ठीक है, बाकी जगह का फायदा बहुत अच्छा। तो इस तरीके से अगर विकास करना है तो सरकार को फिर से सोचना चाहिए कि यहाँ की जनता उनका साथ बिल्कुल नहीं देगी। तो आपका किसानों के साथ किस तरह का समर्थन होगा यदि पावर प्लांट लगा, मैंने सरकार योजना बनाई है और बनाने के लिए वो बाध्य होंगे, उस स्थिति में आप
आपका क्या किसानों के साथ समर्थन किस तरह का रहेगा? मेरा किसानों के साथ समर्थन वही है जो ये चाहते हैं मुझसे। मैं किसानों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आदिवासियों के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं सारे उन सब के लिए खड़ा हूँ। तो जिस तरीके का भी वो समर्थन मुझसे चाहते हैं, मैं उस तरीके का समर्थन देने के लिए यहाँ पे लोगों के पास खड़ा हूँ। हमारे साथ चाणक्य प्रकाश भैया जी थे और ये कह रहे हैं कि किसान यहाँ जिस तरह के समर्थन हमसे चाहेंगे, मैं उस तरह का समर्थन देने के लिए बाध्य हूँ और इन लोगों के साथ। और किसानों को क्या कुछ ये जानकारी मिल पाई है वह किसान से ही पूछने पर पता चलेगा। हमारे साथ किसान हैं, क्या कुछ जानकारी अभी चाणक्य प्रकाश जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसान ही बता पाएंगे कि किसानों को क्या फ़ायदा यहाँ से मिल पाएंगे और क्या कुछ जानकारी दिया गया है। यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं, वे सिर्फ हम लोगों को धमकाते हैं कि यहाँ स्थान छोड़ो, हम यहाँ खुदाई करेंगे, लेकिन खास करके न तो हम लोगों को कोई जानकारी दी जाती है और न तो हम लोगों को माने इसके बारे में विस्तृत रूप से कुछ बताया जाता है। सिर्फ एक चीज़ कहना है कि तुम लोग गांव से घर वगैरह छोड़ करके दूसरे जगह चले जाओ। मैंने उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में कुछ नहीं, सिर्फ धमकाया जाता है कि यहाँ से भागो, हम यहाँ काम करेंगे, यहाँ हम कुछ माने बोरिंग करेंगे और हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कहा है कि सब कुछ आप कीजिएगा, लेकिन यह हमारा पैतृक गांव है, हमारी पैतृक भूमि है, हम छोड़ करके जाएं तो जाएं कहाँ। और जब आप धमकाते हैं तो आपके धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। आप अगर बहुत कुछ कर सकते हैं तो गोली चला करके हमको शहीद कर सकते हैं। मारना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन अपना गांव छोड़ना मंजूर नहीं है। अपनी जो हमारी पैतृक संपत्ति है उससे हम वंचित होना नहीं चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ हमारा जो है यहाँ का जो निवासी है, कुछ लोग तो वही बताए आपको जो कि मन हनुमाना बांध बना उसके बाद आया। बाकी लोग यहाँ जो हैं वो करीब करीब 1800 ईस्वी से ही रह रहा है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो 1800 ईस्वी से रह रहा है। 1905 ईस्वी का जो सर्वे हुआ उस सर्वे में ही कुछ लोगों का खतियान बना। बाद में जो था उसके द्वारा जो है ज़मीन बंदोबस्त लिया गया और उसके बाद भी उसका जोताबाद कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान अंचलाधिकारी जो हैं उसका कहना है कि यह सरकारी ज़मीन है, तुम्हारा नहीं है, इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग जो 1800 ईस्वी से रसीद कटवा रहे हैं, मालगुजारी दे रहे हैं, 1800 ईस्वी से रसीद नहीं कट रहा है। उसके बाद तो वो अंग्रेज़ों के वक्त का था, लेकिन अंग्रेज का ने जब फिर सर्वे कराया यहाँ तो 1905-6 ईस्वी से यहाँ रहा। उस वक्त तो जिम्मेदारी थी तो जिम्मेदार रसीद देता था, तो वह जिम्मेदारी रसीद भी हम लोगों के पास है। बाद में जब जिम्मेदारी उन्मूलन हुआ और हमारी स्वतंत्र सरकार बनी, उसके बाद से आज तक रसीद हम लोगों का कट रहा है उस ज़मीन का। उसके बाद भी आप लोगों की ज़मीन नहीं है? उसके बाद भी माने यहाँ अंचलाधिकारी का कहना है कि यह ज़मीन तुम लोगों का नहीं है, यह ज़मीन सरकार का है। मात्र 300 एकड़ ज़मीन उसने रिपोर्ट किया है सरकार में और उसके बाद सारी ज़मीन को जो कहते हैं सरकारी गिरवी भूमि है। क्या कुछ ये है जैसे कि अभी चाणक्य प्रकाश जी पहुँचे हुए हैं आप लोगों के विरोध समर्थन में, तो हम उनसे पूछा कि क्या कुछ फ़ायदा होंगे, सरकार किसानों को क्या कुछ लाभ देने के लिए यहाँ पावर प्लांट लगाने जा रही है। तो उन्होंने बोला कि किसानों से बात कीजिए, आप लोगों को सरकार द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा न्यूक्लियस पावर प्लांट की क्या फ़ायदा के बारे में या यहाँ से आपको विस्थापित करेंगे, तो क्या कुछ जानकारी दे पाए हैं? हमको उन्होंने विस्थापित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। वो चुपके से आए और 3-4 थाने के पुलिस को लेकर आया और उसके बाद जो है 3-4 थाने के पुलिस को लेकर आया और उसके बाद जो है हर जगह भूमि का निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो है निरीक्षण करने के बाद फिर भी हम लोग जिज्ञासा करते रहे कि आखिर मकसद क्या है, आप जो निरीक्षण कर रहे हैं। और भी अमीन था, अंचलाधिकारी जी थे, तो पूछते रह गए, लेकिन उनके मुख से जरा सा आवाज़ नहीं निकला कि हम इन्हें बता दें कि आज तुम्हारा रघुनाथपुर विलीन होने वाला है। इन शब्दों को कभी नहीं बताया। और लगभग 1 सप्ताह हो गए, फिर दोबारे आया तो वो बोला कि मिट्टी जांच की बारी है
तो मिट्टी जांच होकर के चला जाएगा। उसके बाद जो है पावर प्लांट जो है वो मतलब हम बोरिंग करेंगे, इसमें नीचे की मिट्टी ली जाएगी और पानी लिया जाएगा, इसके बाद जांच हो। तो हम बोले जब आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, आप नोटिस भी तो करेंगे, या तो कोई किसी तरह का तो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके यहाँ ऐसा होने वाला है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आप करें जाने देंगे तो हम आपको मिट्टी और पानी लेने नहीं देंगे। बोला तुम आदमी को भड़का रहा है। हम बोले भड़काने की इसमें क्या बात है। आप ये कितना गांव प्रभावित हो रहा है इससे? इससे लगभग सर तो हमारा रघुनाथपुर मेरा 15 गांव का 10 गांव का रघुनाथपुर है, प्लस हमारे पड़ोसी पंचायत 7-8 हैं। पड़ोसी पंचायत के भी अगर 15 गांव तो 15 लगभग 125 गांव प्रभावित होने वाला है। 125। हाँ, तो क्या मांग क्या है आप लोगों का? हमारा मांग क्या, एक ही मांग है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वापस जाओ, जहाँ लगाना है आप हमारे क्षेत्र को छोड़कर लगाओ, हमें कोई वो नहीं। यहाँ के विधायक कौन है? जी हाँ, यहाँ के विधायक श्री मनोज यादव जी हैं। उनसे आप लोग बात रखे क्या? माननीय विधायक जी से बात रखा, हमारे जो थे शिष्टमंडल उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने हमारी बातों को जो है टालते हुए कहा कि आप लोगों को विस्थापित तो होना ही है, दूसरे जगह जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। यही जो आप हमें लोगों सुनने के में समर्थन में किस तरह के कौन से नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे समर्थन में तो जो है विपक्ष के श्री चाणक्य प्रकाश भैया जी हैं, जो कि राजद के पूर्व यहाँ पे बेलहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और उसके बाद जो है उनका लगातार समर्थन मिल रहा है। उनका लगातार और जोरदार समर्थन है। उनका कहना है कि हमारे श्री चाणक्य प्रकाश भैया जी का कहना है कि चाहे आपका राज्य स्तर पर रखना हो, चाहे केंद्र स्तर पर रखना हो, तुम्हारे बात को हम ऊंचे तक पहुंचाएंगे और तुम्हारे हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग उन्हीं के साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना जान प्राण लगा करके उन्हीं के साथ रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लगातार विरोध हैं। आप हमारे पीछे साफ तस्वीरें देख पा रहे हैं कि राजद के पूर्व प्रत्याशी बेलहर विधानसभा के चाणक्य प्रकाश यहाँ पे ग्रामीणों के साथ पहुँचे हैं और बात विचार कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में सरकार के द्वारा क्या कुछ किसानों को समझाया गया है, क्या कुछ लाभ देने वाले हैं, उस सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। और वो उनका साफ कहना है कि किसान जिस तरह से समर्थन हमसे मांगते हैं, हम उस तरह का समर्थन देने के लिए बाध्य हैं और हम लगातार किसानों के साथ रहेंगे। और इस की बात मैं बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार के समक्ष भी रखूंगा और ज़मीनी स्तर के जो किसान हैं उनके समर्थन में मैं लगातार आवाज़ उठाता रहूंगा। बाकी आप इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह आवाज़ सरकार और आला अधिकारियों के पास जाए और वह किसानों की समस्या को भली भांति समझ सके और इसका निदान कर सके। धन्यवाद।